हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल पिछले वीडियो में हमने लट लकार के कुछ नियमों के बारे में अध्ययन किया था। लट लकार कोष्ठक में भविष्यकाल, लट लकार भविष्यकाल के कुछ नियम जो हमने कल याद किए थे। पहले तो मैंने आपको लट लकार की पहचान बताई थी कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं। फिर मैंने आपके लिए 5 नियम करवाए थे। पहला नियम था सेठ धातुओं में भविष्यकाल में रूप चलाते समय सेठ धातु प्लस ईस्य प्लस ती जोड़ा जाता है। जैसे मैंने पठ प्लस में ईस्य प्लस में ती जोड़ा, पठिष्यति। दूसरा मैंने बताया कि भविष्यकाल में मूल धातु के रूप चलाए जाते हैं। जो मूल धातु होती है उसी के रूप चलाए जाते हैं, उसके उपरूप के नहीं। तो मैंने आपको बताया था छात्रों, गम प्लस में ईस्य प्लस में ती बराबर गमिष्यति। तीसरा जो मैंने नियम लिखाया था कि अस धातु के रूप भविष्यकाल में भू धातु की तरह चलाए जाते हैं, भविष्यति। चौथा नियम था कि यदि धातु के उपधा में ई या बड़ी ई हो तो भविष्यकाल में रूप चलाते समय ई ऑब्लिक बड़ी ई को ए गुणादेश कर देते हैं। पांचवा जो नियम था वह मैंने लिखाया कि यदि धातु के उपधा में ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ हो तो भविष्यकाल में रूप चलाते समय ऊ ऑब्लिक बड़े ऊ को ओ कर देते हैं। तो छात्रों आइए बने रहिए मेरे साथ। नियम नंबर 6वां, कौन सा नियम याद करते हैं? नियम नंबर 6 पढ़ते हैं आज। भविष्यकाल का नियम नंबर 6 क्या कहता है, समझिएगा। नियम नंबर 6 कहता है कि यदि धातु के उपधा में री ऑब्लिक बड़ी री हो तो भविष्यकाल में रूप चलाते समय री ऑब्लिक बड़ी री को अर कर देते हैं। जैसे छात्रों देखिए, धातु है क्री, प्लस में ईस्य प्लस में ती जोड़ा जाएगा। अब क्री जो धातु है, क्री में री आ रही है, री को अर करेंगे तो क्री का कर हो जाएगा, रे आधा हो जाएगा। रे में ई जोड़ेंगे तो री से ती क्या बनेगा, करिष्यति शब्द बनकर के सामने आता है। क्री में ई से जोड़कर ती जोड़ते हैं तो री का अर हो जाता है और बनकर के सामने आता है करिष्यति। छात्रों अगला नियम देखना,
नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम नंबर 7 कह रहा है कि यदि आकारांत धातु हो, आकारांत धातुओं के, यदि हटा दीजिए, आकारांत धातुओं के रूप भविष्य काल में, आकारांत धातुओं के रूप भविष्य काल में चलाते समय, भविष्य काल में चलाते समय है धातु प्लस से प्लस ती जोड़ते हैं। छात्रों, धातु प्लस से प्लस ती जोड़ते हैं। जैसे जैसे देखिएगा, जैसे धातु है पा, आकारांत धातु है। आकारांत धातु का मतलब जिन धातुओं के अंत में आ हो। इकारांत का मतलब ई हो, उकारांत का मतलब ऊ हो, आकारांत का मतलब यहाँ धातु के में क्या है? आ है। आ धातु प्लस से प्लस ती जोड़ते हैं, बनकर सामने आएगा पास्यति। क्या बनकर के सामने आएगा? पास्यति बनकर के सामने आएगा। जैसे धातु है दा, दा प्लस से प्लस ती बनकर के सामने आता है दास्यति। तो मैंने कहा आकारांत धातुओं के रूप भविष्य काल में चलाते समय धातु प्लस से प्लस ती जोड़ते हैं। नियम नंबर 8वां सुनना छात्रों, नियम नंबर 8वां नियम क्या कहता है? 8वां जो नियम है वो कहता है यदि धातु के अंत में यदि धातु के अंत में चे, जे, चे, छे और सलगम वाला से 4 शब्द लिखे। यदि धातु के अंत में चे, जे, चे, छे और सलगम वाला से हो तो भविष्य काल में, तो भविष्य काल में, तो भविष्य काल में रूप चलाते समय, तो भविष्य काल में रूप चलाते समय चे, जे, चे, छे और सलगम वाले से को हटाकर धातु प्लस छे प्लस ती जोड़ते हैं। समझिएगा छात्रों, समझिएगा। मैंने अगले जो मेरा नियम है 8वां उसमें कहा है कि यदि धातु के अंत में धातु है, उस धातु के अंत में चे आ रहा है, जे आ रहा है, चे, छे आ रहा है या सलगम वाला से है, तो भविष्य काल में धातु रूप चलाते समय इन चारों शब्दों को हटाएंगे। 4 शब्द मतलब समझ रहे हो ना? 4 जो वर्ण मैंने अभी अभी बताए हैं, चे, जे, चे, छे और सलगम वाले से, इन चारों को हटा करके जो धातु बची हुई है शेष धातु प्लस छे प्लस ती जोड़ते हैं।
देखते हैं कैसे जोड़ते हैं छात्रों। जैसे मेरी एक पहली जो धातु है, 4 धातु लिखा है, देखो पहली धातु है पच धातु है भाई, मूल धातु क्या है? पच, जिसका अर्थ होता है पकाना। क्या अर्थ होता है? पकाना होता है। पच प्लस में 6 प्लस में ती। अब इसके भविष्य काल में अगर मैं रूप चलाऊं, पच है, चे हट जाएगा। चे क्या हो जाएगा छात्रों? यहाँ से जो पच धातु के जब हम रूप भविष्य काल में चलाएंगे तो चे, अंतिम चे को हटा देंगे। जब चे हट जाएगा तो खाली बचेगा पे। क्या जुड़ेगा आगे? छे, ये और जोड़ेंगे ती, फक्ष्यति। फक्ष्यति, पच प्लस में 6 प्लस में ती यदि मैं जोड़ता हूँ तो जुड़ करके सामने आता है पक्ष्यति। दूसरा देखिएगा, धातु है त्यज, प्लस 6 प्लस ती। छात्रों, त्यज जो धातु है, त्यज धातु का अर्थ होता है छोड़ना। क्या अर्थ होता है? छोड़ना या त्यागना। त्यज जो धातु है उसका अर्थ होता है छोड़ना या त्यागना। त्यज धातु के अंत में क्या लगा हुआ है? जे लगा हुआ है। तो त्यज धातु के रूप जब भविष्य काल में चलाए जाएंगे तो धातु का अंतिम वर्ण जय को हटा दिया जाएगा। जय हट गया तो क्या बचा? ते बचा। क्या बचा छात्रों? ते बचा। ते में 6 जोड़ेंगे, त्यक्ष्यति। अब भविष्य काल में त्यक्ष्यति, त्यक्ष्यते, त्यक्ष्यन्ति, त्यक्ष्यसि, त्यक्ष्यते, त्यक्ष्यत, त्यक्ष्यामि, त्यक्ष्यावे, त्यक्ष्यामे रूप चलाए जाएंगे। अगली जो धातु है, तीसरी जो धातु है वो है प्रच्छ, प्लस में 6 प्लस में ती। प्रच्छ जो धातु है जिसका अर्थ होता है पूछना। क्या अर्थ होता है? पूछना। प्रच्छ यानी पूछना होता है। अब प्रच्छ धातु के जब रूप चलेंगे तो नियम कह रहा है 6 को हटा दो, 6 और 6 को हटा दो। क्या रह गया? प्र। आगे क्या जोड़ेंगे? 6 और पीछे जोड़ देंगे ती। प्रक्ष्यति। क्या जुड़ करके सामने आएगा? प्रक्ष्यति जुड़ करके सामने आता है। चौथा बहुत ही अच्छा है, मैंने कहा दृश्य। छात्रों याद होगा आपको, दृश्य यानी क्या होता है? दृश्य यानी देखना होता है। क्या होता है? देखना होता है। दृश्य यानी होता है देखना। दृश्य का उपरूप होता है पश्य। किंतु मैंने नियम नंबर 2 में बताया कि भविष्य काल में मूल धातु के रूप चलाए जाते हैं, उपरूप के नहीं। दृश्य मूल धातु है, दृश्य के अंत में स है, स को हटा देंगे। अगर मैं स को हटा दूंगा तो क्या रह जाएगा? द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति। दृश्य प्लस में 6 प्लस में ती जुड़ करके सामने आता है द्रक्ष्यति। तो छात्रों इन 8 नियमों को अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना।
ये जो 8 नियम है, ये 8 नियम लिट लकार में चलते हैं। कौन से लकार में चलते हैं? लिट लकार में चलते हैं। इन नियमों का अध्ययन करते हुए हम भविष्य काल में रूप चलाएंगे। इन 8 जो नियम हैं, इन नियमों का अध्ययन करते हुए हम क्या चलाएंगे? आगे रूप चलाएंगे। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको रूप चलाना बताता हूँ, रूप कैसे चलेंगे भविष्य काल में। अब मैं भविष्य काल में रूप चलाता हूँ। छात्रों देखेंगे भविष्य काल में रूप कैसे चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पुरुष। याद होगा पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3। इधर लिखेंगे वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कितने होते हैं पुरुष? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए छात्रों कैसे चलाए जाते हैं। ईष्यति, ईष्यते, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथे, ईष्यथ, ईष्यामि, ईष्यावे, ईष्यामहे। छात्रों मैंने आपके लिए जब धातुरूप करवाए थे तो नंबर डलवाए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो छात्रों किसमें? भविष्य काल में धातु रूप चलाते समय क्या जोड़ेंगे? ईष्यति, ईष्यते, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथे, ईष्यथ, ईष्यामि, ईष्यावे, ईष्यामहे। आगे देखिए मैं रूप चला रहा हूँ पठ धातु के। कौन सी धातु के? पठ धातु के रूप चला रहा हूँ। देखेंगे यहाँ डालेंगे पुरुष, इधर डालेंगे एक वचन, द्विवचन,
इधर डालेंगे बहुवचन। अब देखते हैं किस प्रकार धातु रूप चलाए जाएंगे। प्रथम पुरुष, कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। छात्रों, धातु है मेरी पठ। देखो पे और ठे में हलंत है। ठे में क्या है? हलंत है। ठे में जब मैं ई जोड़ता हूँ, ठे पूरा होता और ई की मात्रा लग जाती है। पठी, पीछे है स्यति, पठिष्यति। क्या बन करके सामने आया? पठ में इष्यति जोड़ा, पठिष्यति। पठ में इष्यत है जोड़ू, बन करके सामने आता है पठिष्यते और पठिष्यन्ति। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। छात्रों आगे देखिए, ये हो गया प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष में देखिएगा, आप देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में चलिएगा पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यत है, पठिष्यत है, पठिष्यत। ये हो गया मध्यम पुरुष। पठिष्यति, पठिष्यत है, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत है, पठिष्यत। लास्ट जो उत्तम पुरुष होता है, कौन सा होता है? उत्तम पुरुष जो होता है, यहाँ धातु रूप चलेंगे। पठ में ईश्यामी जोड़ूंगा, बनेगा पठिष्यामी। आवह जोड़ूंगा, बनेगा पठिष्यावह। और यदि मैं जोड़ूँ आ में तो बनेगा पठिष्यामः। आमी, आवह, आमें, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आगे देखिएगा, अब इसी प्रकार आपके सामने आएगी धातु चल धातु। चल के रूप बनेंगे चलिष्यति, चलिष्यते, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यते, चलिष्यत्, चलिष्यामि, चलिष्यावे, चलिष्यामः। लिख में ई को ए कर दिया है। लेखिष्यति, लेखिष्यते, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यते, लेखिष्यत्, लेखिष्यामि, लेखिष्यावे, लेखिष्यामः। भूका बनाए लेंगे आप। भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यते, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावे, भविष्यामः। आगे छात्रों क्रिया के भी आप बना लोगे। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथे, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावे, करिष्यामः। अगला आप देखेंगे, अब मैं आपके सामने पा धातु के कर रहा हूँ। इधर लिखेंगे नीचे पुरुष, दोबारा से धातु का नाम है पा धातु। पा का अर्थ होता है पीना। पा का अर्थ क्या होता है? पीना। यहाँ हो जाएंगे पुरुष, यहाँ हो जाएंगे एक वचन, इधर द्विवचन, इधर हो जाएगा बहुवचन। देखिएगा छात्रों, प्रथम
प्रथम पुरुष में जब हम पा धातु के रूप चलाएंगे तो मैंने नियम नंबर 7वें में लिखाया है कि आकारांत धातुओं के रूप चलाते समय धातु प्लस से और ये प्लस में ती जोड़ा जाता है। तो यहाँ हम जोड़ेंगे छात्रों पास्यति। क्या जुड़ेगा? पास्यति। इधर मैं जोड़ूंगा पास्यते, पास्यत है, और यहाँ यदि मैं जोड़ूंगा तो जुड़ेगा पास्यन्ति। क्या जुड़ेगा? पास्यन्ति। पास्यति, पास्यते, पास्यन्ति, पास्यति, पास्यते, पास्यन्ति। मध्यम पुरुष चलता है। कौन सा पुरुष चलता है? मध्यम पुरुष जब चलता है तो यहाँ जुड़ेंगे पास्यसि, पास्यथे, पास्यथ। आगे जब मैं उत्तम पुरुष में रूप चलाएंगे तो जुड़ेगा पास्यामि, पास्यावे, और पास्यामहे। पास्यति, पास्यते, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथे, पास्यात्, पास्यामि, पास्यावे, पास्यामहे। एक धातु और है, दृश्य धातु के रूप और हम चला के देखेंगे। यहाँ पर आगे वाले रूप आपको घर पर चलाने हैं, मैं बताऊंगा किस प्रकार से चलाएंगे। तो आइए पहले एक धातु और देख लीजिए जिसका अर्थ है दृश्य। दृश्य धातु है, दृश्य का अर्थ होता है देखना। यहाँ डालेंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखेंगे छात्रों, पहला है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में जब दृश्य धातु के रूप चलाएंगे तो जुड़ता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यन्ति। छात्रों आपको पता है दृश्य धातु में से का लोप हो जाएगा। धातु प्लस छ प्लस में ती जोड़ते हैं मध्यम पुरुष में। द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत। और उत्तम पुरुष में हम जब करते हैं द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामहे। तो छात्रों दृश्य धातु के हमने रूप पढ़े। भविष्य काल में मैंने आपके सामने 3 धातु के रूप बनाकर दिखाए हैं, पठ धातु, पा धातु और दृश्य धातु। घर पर आपको लिख धातु के, भू धातु के, क्री धातु के, हन धातु के, पच, प्रच्छ, स्ता आदि धातुओं के रूप याद करने हैं, प्लस अपनी अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं। जितने मैंने नियमों में जो रूप लिखाए हैं वो रूप आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं।
यदि आपसे किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। मैं उस धातु के रूप आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। जिस वीडियो में आपसे त्रुटि होती है, जिस धातु रूप आपसे नहीं बनते हैं, आप बुक का सहारा लीजिए। बुक का सहारा लेते हुए आप धातु रूप बनाइए और इनको याद कीजिए। कल मैं आपके सामने भविष्य काल में प्रश्न किस प्रकार से आता है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद और अशुद्धि संशोधन लेकर आऊँगा। इसी क्रम में मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।